अगर आपका क्लास 10th या 12th में रेपियर आया है या आप अपना स्कोर इम्प्रूव कराना चाहते हो विया डिवीजन इम्प्रूवमेंट एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जेके बोस ने कल ही आपके लिए एग्जाम फॉर्म्स आउट कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम फॉर्म्स से लेके आपके इस एग्जाम क्वालिफाई होने तक की स्ट्रेटजी बताऊंगा। याद रखिए, अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया शायद आपका साल वेस्ट हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू उमैर यूसुफ परे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बाई एनुअल या प्राइवेट एग्जाम्स 2026 है, ये क्या होते हैं, इनका एग्जाम फॉर्म फी कितना होता है, ये एग्जाम्स कौन दे सकते हैं और इन एग्जाम्स की क्या स्ट्रेटजी और प्रेपरेशन होनी चाहिए। और हाँ, वीडियो के सेकंड पार्ट में हम डिवीजन इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहली बात, ये जो बाई एनुअल या प्राइवेट एग्जाम्स 2026 ये वही स्टूडेंट्स दे सकते हैं जिन स्टूडेंट्स का रेपियर या फेलियर आया है, चाहे वो इस साल आया है या पिछले सालों में, या अगर आप फ्रेशर हो यानी कि आपको किसी भी तरह अपना एनुअल एग्जामिनेशन रह गया था, अब आप देना चाहते हो प्राइवेट के साथ एग्जाम, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। चाहे आप विंटर जोन कश्मीर डिवीजन से हो या समर जोन जम्मू डिवीजन से हो या लद्दाख से हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर हम बात करेंगे जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स है, आपका जो फॉर्म फी है वो है 5 सब्जेक्ट्स के लिए 1300 रुपीज, और अगर आपका कोई एडिशनल सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट है तो आपका जो फॉर्म फी है वो रहेगा 1535 रुपीज। और जो हमारे पास क्लास 12th के स्टूडेंट्स है, आपका जो फॉर्म फी रहेगा 5 सब्जेक्ट्स के लिए वो होगा 1510 रुपीज, और अगर आपका कोई एडिशनल सब्जेक्ट है तो आपका फी रहेगा 1735 रुपीज। यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, मेरा एक ही सब्जेक्ट रेपियर आया है, मेरे 2 ही सब्जेक्ट्स रेपियर आए हैं, क्या मुझे भी बराबर फी भरना है या कम ही भरना है? तो बात याद रखिए, चाहे आपका एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या सारे सब्जेक्ट्स रेपियर हो तो आपका फी सेम भरना होगा, यानी कि जितना फी नोटिफाई किया गया है जो मैंने आपको पहले बताया। और जो आप अपने एग्जाम फॉर्म्स वो आप 27 अप्रैल यानी परसों से आप भर सकते हो अप टू 9 मई 2026। हाँ, अपने एग्जाम फॉर्म्स 9 मई से पहले कंप्लीट कर लेना, डिले मत करना, क्योंकि अगर आपने डिले किया फिर आपका लेट फी लगता है और वो बहुत ही ज्यादा होता है दूसरे फेज ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म्स में। और ये सब चीजें कल ही जेके बोस ने अपने नोटिफिकेशन में बताया जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट था। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है जो आपने नोटिफिकेशन में देखी है, वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास 2021 से पहले जिनका रेपियर आया था, चाहे किसी को एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अब एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में फॉर्म नहीं भर सकते हो, बल्कि अब आपको सारे सब्जेक्ट्स का फॉर्म भरना होगा अपने क्लास 10th में या क्लास 12th के अगर हो, यानी कि आपको सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम फिर से देना होगा, चाहे आपका एक ही सब्जेक्ट क्यों ना रेपियर आया था। और हाँ, आप फॉर्म्स भी ऑफलाइन भर सकते हो, आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हो। और जो स्टूडेंट्स 2021 के बाद जिनका रेपियर आया था एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, जितने सब्जेक्ट्स में आपको रेपियर आया था उन्हीं सब्जेक्ट्स में आपको एग्जाम देना है, उनसे ज्यादा आपको सब्जेक्ट्स में एग्जाम नहीं देना है। लेकिन जो स्टूडेंट्स जिनको ऑफलाइन फॉर्म भरना है और जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आप खुद इसको नहीं भर सकते हो, आपको फिर भी स्कूल पे जाना है, आपके स्कूल वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। हमने कुछ दिन पहले अपना अतर ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है इत्र यम्बरजल। इस बेस पे लॉन्च किया ताकि इसमें हम थोड़ी बहुत कश्मीर की फ्रेग्रेंस ऐड करेंगे, इसलिए नाम ही रखा यम्बरजल। इसमें हमने कम ही अतर क्वांटिटी रखी लेकिन टॉप नॉच रखी, जैसे कि मस्क रिजाली, सैफरान, शनाया, व्हाइट वुड और रोज। ये वो अतर है जो आपको मार्केट में सबसे कम प्राइस में मिलेंगे, लेकिन इनकी फ्रेग्रेंस और क्वालिटी सब अतर से अच्छी है। इनको ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए या इंस्टाग्राम पर आप इत्र यम्बरजल पेज को मैसेज करिए और अपना ऑर्डर हासिल कर लीजिए। अगर आप वहां पे कहोगे कि मैं उमैर भैया से हूं तो मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा, क्योंकि मैं भी इसका को पार्टनर हूं। और हाँ, इस नंबर पर खाली अतर्स को ऑर्डर करने के लिए कांटेक्ट करना, ये मेरा नंबर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे एग्जाम कब होगा और हमारी क्या स्ट्रेटजी और प्रेपरेशन रहनी चाहिए। इंतजार करिए, पहले मैं ये पार्ट खत्म करता हूं डिवीजन इंप्रूवमेंट एग्जाम्स का। सुनो मेरे भाई, डिवीजन इंप्रूवमेंट एग्जाम्स वो एग्जाम्स हैं जो कि अलग एग्जाम्स हैं,
यानी कि इन एग्जाम्स को वही स्टूडेंट दे सकता है जिस स्टूडेंट ने सारे सब्जेक्ट्स एक बार क्वालिफाई किए हो। अगर किसी स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट रेपियर आया था या 2 सब्जेक्ट्स रेपियर आए थे, अब वो बाइनोमियल एग्जामिनेशन देना चाहता है और वो सोचता है मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम बाकी 3 सब्जेक्ट्स को भी दूं, बाकी 4 सब्जेक्ट्स को भी दूं, तो आप नहीं दे सकते हो। सबसे पहली एलिजिबिलिटी यही है कि आपके सारे सब्जेक्ट्स एक बारी पास हुए होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको एनुअल अक्टूबर नवंबर सेशन में सारे सब्जेक्ट्स पास हुए, या रिसेंटली जो समर जोन किया है, या पिछले किसी साल में आपके सारे सब्जेक्ट्स पास हुए हो, तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म भर सकते हो उन सब्जेक्ट्स में जिनको आपको इंप्रूव करना है, ताकि आपका स्कोर बढ़ जाए, तो आप भर सकते हो। दूसरी बात, इंप्रूवमेंट एग्जाम्स अलग एग्जाम्स तो है, लेकिन होते ये एग्जाम्स प्राइवेट के साथ ही या बायएनुअल एग्जाम्स के साथ ही। यानी कि जिस दिन बायएनुअल का डेट शीट आएगा उस दिन इंप्रूवमेंट एग्जाम्स का भी डेट शीट आएगा। बस फर्क इतनी है, आपको स्कूल पर जाना है, उनको कहना है कि मुझे इस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, तो वो आपका फॉर्म भर देंगे। और जब बायएनुअल का डेट शीट निकलेगा, जिस दिन बायएनुअल या प्राइवेट स्टूडेंट्स को उसका एग्जाम होगा, उसी दिन आपका डिवीजन इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा। क्या आपके मार्कशीट पे प्राइवेट या बायएनुअल लिखा होगा जब आप इंप्रूवमेंट एग्जाम्स दोगे? यस, ये चीज लिखा होगा। क्यों? क्योंकि इंप्रूवमेंट एग्जाम्स होते ही है बायएनुअल के साथ, और इनका रिजल्ट भी बायएनुअल के साथ ही आता है। और ये जो डिविजनल इंप्रूवमेंट एग्जाम्स है, ये उन्हीं स्टूडेंट्स को देना चाहिए जिनको जो है अपनी परसेंटेज 50 से ऊपर करनी चाहिए, या जिनको जेई वगैरह में 75% चाहिए, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। बाकी ये कोई जरूरतमंद एग्जाम आपके लिए नहीं है। चाहे आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दो या बायएनुअल एग्जाम दो, आप जरूर स्ट्रेटजी का इंतजार कर रहे होंगे। पहली बात, बायएनुअल एग्जाम्स का जो डर आपको है कि बायएनुअल एग्जाम शायद टफ होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि बायएनुअल या प्राइवेट एग्जाम सेम उसी तरह होते हैं जिस तरीके से एनुअल एग्जामिनेशंस होते हैं, रेगुलर एग्जामिनेशंस होते हैं। दूसरी बात, अभी अगर आप देखोगे, आप अपना एक्सपेक्ट कर सकते हो 10th और 12th का जो बायएनुअल एग्जाम है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून से होगा। यानी कि 10 जून आप सभी जो एक्सपेक्ट कर सकते हो अपना फर्स्ट पेपर, जिस हिसाब से एग्जाम फॉर्म्स वगैरह आ गए। यानी कि अभी अगर आप हिसाब करोगे तो आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 महीने से ज्यादा टाइम बचा है। अगर किसी स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको ए भी पता नहीं है, बी भी पता नहीं है, सी भी पता नहीं है किसी चैप्टर के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो आई रिकमेंड यू गो फॉर वन शॉट लेक्चर्स। यानी कि अगर आपके फिजिक्स का कुछ भी नहीं पता है तो फिजिक्स के 10 वन शॉट दो, 10 चैप्टर्स को, 12 चैप्टर्स को, पॉलिटिकल साइंस के 10 वन शॉट्स दो, तो आप अपना सबसे पहले वन शॉट से क्लियर कर दो। फिर चाहे नोट्स सब बनाओ, चाहे प्रिंट आउट करके लाओ नोट्स वगैरह, कुछ भी, लेकिन पहले अपना बेसिक्स क्लियर कर दो 10-15 दिन। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक उठाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करो अपने लेक्चर नोट्स के ऊपर या बाकी नोट्स के ऊपर। उन क्वेश्चंस को पढ़ लो, उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से सीख लो 10-20 दिन, और लास्ट के 5-8 दिन पीवाईक्यूज पिछले 1-2 साल के सॉल्व कर लो। जो एनुअल एग्जामिनेशन के हो या बायएनुअल एग्जामिनेशन के ही हो, तो उनको सॉल्व कर लीजिए 2-3 साल के पीवाईक्यूज को, उससे ज्यादा नहीं। इंशाल्लाह ताला आई बेट यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 इन योर सब्जेक्ट जो आपका रेपियर आया है। और हाँ, अब आप मुझे बोलोगे वन शॉट्स कहां से देंगे, तो आई रिकमेंड यू कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास मेडिकल है, तो आप जेके बोस वाला से दे सकते हो, या स्काई वगैरह से दे सकते हो, या इमर्ज अकेडमी वगैरह से दे सकते हो, परवाज से दे सकते हो। और जो स्टूडेंट्स आर्ट्स के हैं वो जेके बोस वाला से दे सकते हैं, या सीबीएसई के लेक्चर दे सकते हैं। कहीं से भी अपना क्लियर करो वन शॉट से थ्रू, ताकि कंसेप्ट आपके बिल्ड हो जाएंगे। अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक चाहिए, और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्ट्रेटजीज वगैरह, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दूंगा, और वहां से आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली भी सेंड करूंगा डीएम में, जो भी आपको चाहिए होगा। बाकी अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल रहा, या आप किसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहते हो ताकि आपको भी हेल्प करेंगे एनुअल स्टूडेंट्स की तरह, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, और इसको भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाकी थैंक्स।